स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सामित क्लासेस में। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि प्रत्येक संडे को झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। तो ये पहला पार्ट होगा हमारा, जिसमें कि हम लोग 75 सवाल को करेंगे और ये सारे सवाल वन लाइनर होंगे, जिसमें से बहुत ही कम समय में आपको अच्छे खासे सवालों का रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आंसर है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। दूसरा सवाल, हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो की चिंग काई लो का शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा सवाल है, हेनसांग ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा है? तो दामिन ए कोह कहा है। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1837 में किसकी स्थापना हुई? तो दामिन ए कोह की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में इसे नरीखंड तथा बाद में कांकोजाल के नाम से जाना जाता था। छठा सवाल है, 1835 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था? तो वह है विल्किसनगंज या किशुनपुर, जिसे हम लोग अब रांची के नाम से जानते हैं। सातवां सवाल है, पुरापाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो यह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आठवां सवाल है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। नौवां सवाल है, नवपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। 10वां सवाल है, झारखंड में कृषि की शुरुआत कब हुई? तो नवपाषाण काल में झारखंड में कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, ताम्रपाषाण काल का कालक्रम क्या है? तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं और इसे नवपाषाण काल भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो यह सिंहभूम में था। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान है हजारीबाग के बहरगंडा से। अगला सवाल, छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभिक कर्ता किसे माना जाता है? तो उसे वो असुर तथा बिरजिया जनजाति को माना जाता है। 15वां सवाल है, झारखंड में निर्मित लोहे को किन सुदूर विदेशी राज्यों तक भेजा जाता था? तो वह है मेसोपोटामिया और दमिश्क तक इसे भेजा जाता था। अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो यह पद्मावत में मिलता है। अगला सवाल, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खूखरा या कुकरा नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। झारखंड में कौन सा पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ का पहाड़, जो कि गिरिडीह में है और उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। 20वां सवाल, किन नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वह दामोदर व कसाई नदी से। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें कहा जाता था? तो उन्हें सरक भी कहा जाता था। 22वां सवाल है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई है? तो सिंहभूम के बेनीसागर में प्राप्त हुई है। 23वां सवाल, मूर्तियां गांव कहाँ अवस्थित है? मूर्तिया गांव कहाँ अवस्थित है? तो पलामू में अवस्थित है। अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह है पलामू किला, जो कि लातेहार में है। 25वां सवाल, सरायकेला खरसावां जिले में किस जगह से तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी है? तो ईचागढ़ से तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। 26वां सवाल, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। अगला सवाल,
नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोयास में करवाया था, दोयसा में करवाया था। अगला सवाल, खड़गड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा हंसदेव ने। अगला सवाल, हापामुनि मंदिर जो घाघरा में है का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? तो शिवदास कारण ने कराया था। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले गए थे? तो प्रताप राय ने जो उनकी राजधानी सुतियांबे में थी उसे बदलकर चुटिया ले गए थे। अगला सवाल, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विक्रम सिंह ने किया था। सिंहभूम में किस विदेशी साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुआ है जिससे झारखंड के विदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, चाईबासा से प्राप्त सिक्के हैं तो इंडोसिथियन सिक्के हैं। 34वां सवाल, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग में मदुही पहाड़ में ये प्राप्त हुए हैं। पलामू रियासत की राजधानी स्थित है? तो पलामूगढ़ औरंगा नदी के तट पर है। 36वां सवाल, सोनपुर रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू में अवस्थित है। 37वां सवाल, शशांक ने अपनी विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थी। कौन कौन सी है वो? तो संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, ये 2 राजधानियां स्थापित किया था शशांक ने। 38वां सवाल, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर कहाँ स्थित है? तो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र में स्थित है। शशांक ने झारखंड के किस धर्म की महत्ता स्थापित किया था? हिंदू धर्म। यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिखा है, यहाँ पे शशांक होगा दोस्तों। तो शशांक ने झारखंड के किस धर्म की महत्ता स्थापित किया था? तो हिंदू धर्म का। अगला सवाल, हर्षवर्धन झारखंड के किस स्थान पर वेनसांग से मिला था? तो काजंगल में वह वेनसांग से उन्होंने मुलाकात की थी, जो कि राजमहल में है। काजंगल राजमहल में स्थित है। 41वां सवाल, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो वह हजारीबाग में अवस्थित थी। सोनपुर रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो वह पलामू में अवस्थित थी। अगला सवाल, किस तुगलक शासक ने सतंगों को अपनी राजधानी बनाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने सतंगों को अपनी राजधानी बनाई थी। 44वां सवाल, बंगाल पर अधिकार के क्रम में शेरशाह ने झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो तेलियागढ़ी का उपयोग किया था। महामाया मंदिर झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो हापामुनि गांव में, जो कि गुमला में है, वहाँ पे महामाया मंदिर अवस्थित है। महामाया मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने 1908 ईस्वी में कराया था? तो गजघंट राय ने इसका निर्माण कराया था। 47वां सवाल, रजरप्पा जो कि रामगढ़ में है का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ पुष्टि करता है? तो पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है, मध्यकाल से पूर्व की पुष्टि करता है। 48वां सवाल, 13वीं शताब्दी में झारखंड होकर नदियां पर आक्रमण किसने किया था? तो वह था बख्तियार खिलजी। 49वां सवाल, तुगलक के काल में नागवंशी राजा था? तो हरिकर्ण। 50वां सवाल, 1592 ईस्वी में अकबर के राजप्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो वह राजमहल को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाई थी। 51वां सवाल, झारखंड के किस राजा ने मानसिंह को उड़ीसा अभियान में मदद किया था? तो राजा मधु सिंह ने मदद किया था। 52वां सवाल, झारखंड पर मुगलों का अधिकार कब स्थापित हुआ? तो जहांगीर के समय से झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित होने लगा। 53वां सवाल, अकबर ने शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त हेतु भेजा। इस युद्ध में किस नागवंशी शासक की पराजय हुई? तो मधुकर शाह की पराजय हुई थी। 54वां सवाल, झारखंड में किन नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया गया? तब परकोटा महल वाले नगर को अकबर नगर नाम से रखा गया। 55वां सवाल, कोकरा के नागवंशी राजा को मुगलकालीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो जमींदार खां आलम, जिसका मतलब है हीरे के खान का मालिक, कहा गया है। 56वां सवाल, किस नागवंशी शासक ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया था? तो मोकरा के शासक तुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया था।
जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर का शासक कौन था? तो दुर्जन शाह। जहांगीर ने हीरो के पारखी दुर्जन शाह को कौन सी पदवी दी और बंधन मुक्त कर दिया? तो शाह की पदवी देकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अगला सवाल, दुर्जन शाह ने मुगल शासक जहांगीर को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया? तो 6,000 रुपये। अगला सवाल, दोईसा के नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्जन शाह ने करवाया था। अगला सवाल, दुर्जन शाह को गिरफ्तार करने के पश्चात उसे कहाँ के किले में कैद कर रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में उसे कैद कर रखा गया था। अगला सवाल, औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह। अगला सवाल, औरंगजेब के शासन में काल में चेरो राजा कौन था? तो राजा मेदिनी राय उसमें चेरो राजा था। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? तो मेदिनी राय को ही न्यासी राजा कहा गया है। अगला सवाल, शाहजहां के शासनकाल में शाइस्ता खां ने पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया, जिसका सामना पलामू के किस राजा ने किया था? तो राजा तेजराय ने पलामू के चेरो राज्य पर जब शाइस्ता खां ने आक्रमण किया था तो राजा तेजराय ने इसका सामना किया था। 66वां सवाल, अफजल खां के आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक कौन था? तो अनंत राय उसमें चेरवंशी शासक था पलामू का। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? तो हरिनाथ। रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रघुनाथ शाह ने चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंडा के शासक चुनराय ने किसके शासनकाल में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप चेरों ने चुनराय की हत्या कर दी? तो वो औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा है तो वह क्षेत्र है धनबाद। राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो 1742 ईस्वी में राजमहल पर मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ। अगला सवाल, 1742 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट होने वाला मराठा नेता कौन था? तो भास्कर राव पंडित था। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब सौंपी? तो 12 अगस्त 1765 को। अगला सवाल, अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन होने लगा था। उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारा झारखंड हिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने 75 सवालों को किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वैसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जब मैं नया वीडियो इस पर लेकर आऊँगा तो आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।